अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी हैं वो एक जेस्चर बना के सो कॉल्ड शराब घोटाला है उसके बारे में केंद्र पे, जहां पे अरविंद केजरीवाल बैठ करके अपनी बातों को लोगों के बीच में पक्ष रखना चाहती हैं। तो ये तरीका थोड़ा सा ड्रामेटिक ज़्यादा लग रहा है। जो उनके हाव, अगर उनको बोलना ही है तो वो प्रेस के बीच में आकर के उनको बोलना चाहिए, ना कि इस तरीके से वीडियो बना करके और वो लोग। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम चर्चा करेंगे आप पार्टी की राजनीति और जो अब तक आपने देखी और जो भविष्य में होने वाली है उसके बारे में। आपने देखा कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद आपके जो समर्थक हैं वो सड़कों पर हैं, उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक, पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे। स्थिति सेम है दोनों ही तरफ से। एक तरफ ये बताया जा रहा है कि आप भ्रष्टाचार में शामिल हैं। मेन जो अभियुक्त है वो केजरीवाल को ईडी ने बनाया है, और क्योंकि केजरीवाल अब ईडी की रिमांड पर हैं, 28 तारीख कल उनकी लास्ट डेट है रिमांड की। उसके आगे क्या होता है वो आगे पता चलेगा कल। लेकिन जो भाजपा सड़कों पे इसलिए है कि एक मुख्यमंत्री जेल में रह करके कैसे सरकार चला सकता है, कैसे आदेश दे सकता है, वो भी रिमांड में है ना कि जेल में है। और अब वो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ इसके लिए हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी हैं वो आज दूसरी बार सामने निकल कर के आई मीडिया में। पहले उन्होंने एक वीडियो से अपने जो भी बयान थे वो साझा किए थे, और आज वो एक बार फिर से उन्होंने प्रेस के सामने अपनी बात रखी, जहां पे वो कहते हुए पाई जा रही हैं कि वो अरविंद केजरीवाल से जेल में मिलने गई थी, और अरविंद केजरीवाल ने जल विभाग की जो मंत्री हैं आतिशी, उनको कुछ लिखित में दिया था कि जो भी सीवर है या पानी से रिलेटेड समस्याएं हैं वो दिल्ली में नहीं होनी चाहिए, और उस पर आप काम करिए, जिस पर भी केंद्र सरकार ने केस कर दिया, ऐसा बोला उन्होंने शायद। और दिल्ली की को बुरी हालत में ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और उन्होंने एक जेस्चर बना के सो कॉल्ड शराब घोटाला है उसके बारे में केजरीवाल ने बताया कि कल वो 28 तारीख को कोर्ट में बताएंगे कि आखिर शराब घोटाला कहाँ गया। और उन्होंने वही पुरानी बातें बोली जो आतिशी या आम आदमी आप पार्टी जो है उसके जो कार्यकर्ता या नेता लोग बोलते हैं कि ईडी ने लगभग 250 जगह पे छापे मारे, लेकिन वो पैसा कहाँ है, उन्हें एक पैसा भी बरामद नहीं हुआ। जबकि ईडी ने जो दलील दी थी अपने लास्ट माल रेवेन्यू कोर्ट में कि जो पैसा था वो गोवा के चुनाव में खर्च किया गया, फंडिंग कराई गई, क्योंकि वो चुनाव में पैसा लगना था। तो ईडी अपनी बात रख चुकी है, और आप पार्टी और उनकी अब जो पत्नी बाहर निकल कर आई हैं वो अपनी बात रख रही हैं। लेकिन कुछ भी अलग नहीं है, ना ईडी की तरफ से ना आपकी तरफ से। लेकिन एक बात है जिसके लिए मैं आपसे इस वीडियो के साथ में मुखातिब हुआ हूँ, क्योंकि आपने देखा जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं वो वीडियो में बिल्कुल उसी तरीके से सामने आई जैसे अरविंद केजरीवाल आपके सामने पहले आते रहे हैं। उनके अगल बगल में सेम वही फ़ोटो हैं जहाँ पे भगत सिंह और बाबा अम्बेडकर और फ्लैग नेशन के, और शायद और उसी चेयर पे जहाँ पे अरविंद केजरीवाल बैठ करके अपनी बातों को लोगों के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज़ किया करते थे, वो बिल्कुल उसी तरीके से बैठ करके अपनी बातों को सबके सामने रख रही हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर वो पक्ष रखना चाहती हैं तो ये तरीका थोड़ा सा ड्रामेटिक ज़्यादा लग रहा है। जो उनके हाव भाव हैं, जो बोलने का तरीका है, वो एक इमोशंस क्रिएट करना चाहती हैं। बिल्कुल शायद केजरीवाल जी ने ही बोला होगा, लेकिन अगर उनको बोलना ही है तो वो प्रेस के बीच में आकर के उनको बोलना चाहिए, ना कि इस तरीके से वीडियो बना करके और वो लोगों के बीच में सर्कुलेट करना चाहिए। और उसमें जो वो भावुक बातें करती हैं, और इस आज की जो वीडियो में उन्होंने लास्ट में बोला कि आप आंख बंद करेंगे, उन्होंने आंख बंद करके वो जेस्चर दिया और मुझे अपने पास पाएंगे, तो मतलब वो क्या बताना चाहती हैं, वो काफ़ी ड्रामेटिक लग रहा है। वो एक अधिकारी रह चुकी हैं, वो एक आम महिला नहीं है, वो भी एक सेम अधिकारी रह करके और अब वो गृहिणी की भूमिका निभा रही हैं। लेकिन वो पढ़ी लिखी हैं, और
उनको ये समझना चाहिए कि आज के जो लोग हैं, जो आज की जनता है, वो समझ सकती है और स्पेशली सोशल मीडिया पर, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो कितना रियल है या कितना बनावटी, तो वो बिल्कुल देखने में बनावटी सा ही लगता है। हाँ, एक उनके पति जेल में हैं, भले ही वो मुख्यमंत्री की बीवी हों और उनके पति मुख्यमंत्री हों, लेकिन एक पत्नी के नाते बिल्कुल वो इमोशनल होंगी और चिंतित होंगी। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन वो जो इस तरीके से वो एक वीडियोस बना करके वहाँ से रिलीज़ कर रही हैं, वो बिल्कुल एक लग रहा है किसी फिल्म में आप कोई पात्र निभा रही हैं। वो देखने में बिल्कुल भी ना ही तो किसी को भावुक करता है, और हो सकता है कि जो आपसे जुड़े लोग होंगे उनको वो, क्योंकि आप जुड़ी हैं अरविंद केजरीवाल जी से, तो आपकी बात को मानेंगे जो उस विचारधारा से जुड़े हैं। लेकिन जो एक आम है, जो राजनीति से परे है, ना इधर है, ना ए साइड में है, ना बी साइड में है, वो बिल्कुल भांप लेगा कि ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। तो आप अगर लड़ना चाहती हैं, आप सड़क पे आएँ, मीडिया के सामने नॉर्मली बयान दें माइकों पर, ना कि इस तरीके से वीडियो रिलीज़ करें। और अगर इसको देख करके ऐसे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के बाद में पार्टी की कमान जो है वो अरविंद केजरीवाल की जो बीबी हैं, पत्नी हैं, धर्मपत्नी हैं, वो संभालेंगी। वो जिस तरीके से वीडियो वहाँ से रिलीज़ करती हैं, वो यही दिखाता है कि वो अगली मुख्यमंत्री जो हैं आप पार्टी की तरफ से वो दिखाई पड़ सकती हैं। आप वीडियोस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, सुनिए उन्होंने क्या बयान दिया है। और कोई भी अपडेट आती है हम आपके साथ में ऐसे ही साझा करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने कमेंट्स बॉक्स में राय शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, 1 भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जय हिंद।